नमस्कार साथियों, ब्लैक बुक के डे 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज सुबह में वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी नागा नहीं करूंगा, इन सेंस कि मैं नित्य दिन रहूंगा। आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखिए। रीडिंग का भी वीडियो आज रात तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, वर्ड नंबर 106 पे हम लोग पहुँच चुके हैं और इन डेप्थ हम लोग दोस्तों इसमें ट्रिक भी देखते हैं, मेमोनिक कोई होता है वो भी देखते हैं, कोई स्टोरी है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वर्ड है वो है फीकल। क्या दोस्तों? फीकल। ठीक है, देखिए फीकल का मतलब क्या होता है? अस्थिर। अस्थिर जो चीजें होती है उसको हम लोग फीकल कह सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप इस शब्द को पर्सन के लिए यूज करेंगे तो जिस इंसान पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, जिसका दिमाग कभी इधर कभी उधर करता है, उस तरह के इंसान को हम लोग फीकल माइंडेड पर्सन कहते हैं। और जिसे आप चंचल कह सकते हैं। चंचल का मतलब एक जगह दिमाग स्थिर नहीं रहना। अगर सिनोनिम्स की बात मैं आपसे करूं तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स क्या होगा? अनस्टेबल। क्या होगा? अनस्टेबल। जो चीज़ें स्टेबल नहीं है तो वो फीकल होगी। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो एंटोनिम्स की बात मैं आपसे साथ करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले एंटोनिम्स हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। और याद रखिएगा यूएन एक निगेटिव प्रीफिक्स है। इसके बाद दोस्तों जो चीज़ स्टेबल होती है कांस्टेंट भी उसे कह सकते हैं। और तीसरा जो दोस्तों होगा आपका फॉर्म, इसका मतलब होगा स्थिर, ठीक है। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए आप इसको ऐसे याद करिएगा, ठीक है। फीकल, क्या स्पेलिंग आ रहा है? फीकल, ठीक है। इसको ऐसा याद रखना है, ठीक है, कि मतलब जो है एक बच्चा किसी कोचिंग में पढ़ता है, ठीक है, और वो हमेशा कभी जो है मतलब 50 रुपया देता है, कभी 100 रुपया चार्ज देता है, और हमेशा कहता रहता है कि सर कल फी दे देंगे आपको, कल फी दे देंगे। तो फीकल 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 ऐसा करते रहता है। इसका मतलब उसका पेमेंट करने का तरीका स्थिर नहीं है, कॉन्स्टेंट रुपया नहीं देता है लेकर। तो आप ये याद रखिएगा इस तरह से, फीकल। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन। अब हम लोग वर्ड नंबर 107 पे आते हैं, ठीक है। और ये वर्ड अपने आप में बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो इस खूबसूरत वर्ड को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला है फ्लिमजी, ठीक है। FLIM, उसके बाद SY। मैंने क्या बोला? वर्ड यहीं याद करा दूंगा अगर आप मेरे स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे। मैंने इसी की तरह काफ़ी सारे वर्ड को याद किया है और बहुत सारी परीक्षाओं में मैंने एक्सेल किया है। देखिए दोस्तों, जो वर्ड आपके सामने है फ्लिमजी, सबसे पहले इसका मीनिंग किताब के हिसाब से होता है दोस्तों कमजोर, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, फ्लिमजी का मतलब एक और होता है दोस्तों मीनिंग, जो चीज़ आसानी से टूट जाए। आसानी से टूटने वाले वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लिमजी बोलते हैं। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका एक और मीनिंग होता है, जो इंसान कमज़ोर होता है या जो वस्तुएं कमज़ोर होती हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अविश्वसनीय। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसे हम लोग दोस्तों फ्लिमजी कह सकते हैं। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स इसका दोस्तों हम लोग पीछे देखे थे, वीक। वीक मतलब क्या हुआ? कमज़ोर। और दोस्तों अगर फीबल की बात मैं करूं, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा। फीबल का मतलब भी कमज़ोर होता है, आपको मैंने बोला था ना, ठीक है, कि फी बात पे वो बोलता है बोलता है, फी बात पे बोलता है, बहुत कमज़ोर हो गया, ठीक है। अब इस वर्ड को हम याद कैसे कर सकते हैं स्टोरी से, ठीक है। देखिए फ्लिमजी, फिल्म फिल्म जी इस तरह का स्पेलिंग आ रहा है। तो आप अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि जो भी जी कंपनी या जो भी बॉलीवुड फिल्म निकालती है वो कमज़ोर टाइप की होती है, वो कोई भी ऑस्कर फिल्म नहीं जीतती है, ठीक है। यानी कमज़ोर टाइप की फिल्म होती है। तो फिल्म जी, जी के द्वारा निकाला गया जितना भी फिल्म होता है वो सब कैसा होता है? कमज़ोर। देखिए फिल्म का स्पेलिंग भी इस तरह से आ रहा है, तो याद रहेगा। चलिए वर्ड नंबर 108 पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये वर्ड है फ्रेजाइल। क्या है? फ्रेजाइल, ठीक है। देखिए फ्रेजाइल का मतलब दोस्तों होता है आपका नाजुक। जो चीज़ें नाजुक होती है या भंगुर होती है, जो आसानी से टूटता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे सिनोनिम्स की बात करूं, इसका सिनोनिम्स होगा दोस्तों ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब भी होता है जो टूटने वाला है, आसानी से जो टूट जाए। लेकिन दोस्तों अगर एंटोनिम्स की बात मैं करूं तो जो चीज़ें टफ है, आसानी से ना टूटे, उसे टफ कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए फ्रेजाइल को याद कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, अब आपको मैंने एक तरीका बताया था कि आप फ्रेजाइल में FR से आप फिर सोच सकते हैं और AGIL से आइल सोच सकते हैं, एजाइल, 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 ठीक है। आपको मैंने बोला था ना एजाइल का मैंने फुर्तीला होता, उसी से ये मिक्स बन के फ्रेजाइल बना है। तो ऐसा याद रखिएगा कि AG
राउर के फिर एज आए गलन तो एज आए गलन तो राउर कमजोर हो जाई नाजुक हई राउर जो है सामान के देख कर उठाई तो फिर एज आयल तो राउर के फिर एज आ गई बूढ़ मतलब बूढ़ा हो गए आप, तो आप ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेजाइल का मतलब क्या होगा कि जो चीज़ टूटने वाला नाजुक हो, भंगूर हो। ठीक है, उसे हम लोग फ्रेजाइल कहते हैं। नाउ लेट अस मूव वर्ड नंबर 109। ठीक है, वो आपके सामने है, वो दोस्तों है गैरुलस। ठीक है, क्या है दोस्तों? गैरुलस। दोस्तों मैं आपको बार बार ये बात बताना चाहूँगा कि इसके बाद आपको वर्ड दोबारा कभी याद नहीं करना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरा स्टोरी याद करके रखे हैं तो ये वर्ड आपका डेफिनेटली परमानेंट हो जाएगा। देखिए, गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, जो खूब बात करता है, हमेशा बोलते रहता है, उसे गैरुलस कहते हैं। अगर मैं सिनोनिम्स की आपके साथ चर्चा करूं इसकी, तो दोस्तों इसका सबसे पहला सिनोनिम्स होगा टॉकेटिव। टॉकेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा दोस्तों वॉल्युबल हो जाएगा। और एक वर्ड और है, वो है प्रेटल। प्रेटल का मतलब भी होता है दोस्तों बहुत जो बोलता है उसे। ठीक है, और जो एंटोनिम्स बताने जा रहा हूँ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एंटोनिम्स है दोस्तों टेसिटर्न, यानी कि एकदम चुपचाप रहने वाला, एकदम अल्पभाषी, बहुत कम बोले, उसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग? टेसिटर्न। अगर मैं एक और बात करूं जो सीडीएस में पूछा हुआ ये वर्ड है, वो है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब भी दोस्तों होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, देखो गैरुलस में किस तरह से आ रहा है, गेरू, गेरू, उसके बाद LO और US। ठीक है, ठीक है, देखो अब यहां पर है गेरू, आप ऐसे याद रखेंगे गेरू। ठीक है, गेरू और एलो से लो और अस। ठीक है, देखो गेरू नाम का एक जो है दोस्तों मदिरा है, अगर आप वो लेंगे, हम मतलब हम लोग अगर वो गेरू नाम का मदिरा ले लेंगे, ठीक है, तो वो इस प्रकार का मदिरा एक जादुई मदिरा है, जो एक बार लेने के बाद हम लोग जो हमेशा बोलते रहेंगे, मुंह कभी बंद नहीं होगा। तो गेरूलस, हम लोग वो गेरू नाम का मदिरा लेने से बचेंगे। तो गेरूलस का मतलब क्या होता है? बातूनी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। जल्दी से जल्दी इस चैनल को कम से कम आप 10K तक पहुंचाइए। ठीक है, ओके। अब अगला वर्ड की चर्चा करते हुए हेस्ट। ठीक है, देखिए हेस्ट का मतलब होता है दोस्तों जल्दी में होना, जल्दी आप कह सकते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा इसका। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो हरी, ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और इंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों डिले। किसी चीज़ में देरी को हम लोग क्या कह सकते हैं? डिले कह सकते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, अब 111 नंबर वर्ड पे आते हैं। ये वर्ड आप शायद जानते होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनक्रेडिबल का मतलब होता है दोस्तों अतुल्य, अविश्वसनीय, मैग्निफिसेंट, अतुल्य, अविश्वसनीय, मेहम। ठीक है, दोस्तों ने कहता है व्हाट एन इनक्रेडिबल शॉट दिस वन, ओके, इट हैज स्टोलन माय हार्ट। तो मतलब कमेंट्री सुनते हैं ना। तो सिनोनिम्स की बात अगर मैं करूं तो इसका सिनोनिम्स होगा अनबिलीवेबल, जिसपे विश्वास ना किया जाए। कई बार विराट कोहली भी इस प्रकार के शॉट खेल देते हैं, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेला था। इसका एंटोनिम्स की बात करूं तो पॉसिबल और बिलीवेबल। ठीक है, बिलीवेबल, इसका मैं कोई मेमोनिक नहीं देने वाला हूं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा। ओके, ये आपको याद ही होगा, इनक्रेडिबल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ठीक है, 112 नंबर वर्ड हमारे सामने है दोस्तों। ठीक है, वो है इनेप्ट। इनेप्ट, INEPT। ठीक है, इनेप्ट का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, अयोग्य, अयोग्य, जो योग्य ना हो, आप यूं कह सकते हैं अनस्किल्ड। ठीक है, आप इसका सिनोनिम्स दिया क्लमजी। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो? क्लमजी का मतलब भी होता है अनस्किल्ड। ठीक है, और एंटोनिम्स तो बहुत सारा हो जाएगा। सबसे पहला स्किलफुल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टैलेंटेड हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। ठीक है, कॉम्पिटेंट हो जाए। और बाकी बहुत सारे चैनल पे पढ़ाई होते हैं, लेकिन ट्रिक बहुत कम चैनल पे मिलते हैं। जहाँ ट्रिक मिले उसके पीछे भागो, क्योंकि वर्ड को परमानेंट बनाने के लिए ट्रिक ही सबसे बेस्ट मीडियम है। चलिए, इसका ट्रिक क्या है? इनएप्ट। इनएप्ट, एप्ट ऐसा कुछ स्पेलिंग आ रहा है। देखो इन माने क्या होता है? अंदर। एप्ट माने एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड माने कि किसी सवाल को सॉल्व करने का तरीका। जिसके पास इनएप्ट नहीं है, जिसके पास एप्टीट्यूड नहीं किसी सवाल को सॉल्व करने की, क्या वो योग्य होगा एग्जाम निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं है। इनएप्ट का मतलब अयोग्य है वो। ठीक है,
लास्ट में दोस्तों हम लोग रिवीजन भी लगाएंगे, घबराइए नहीं, पिछले सत्र में रिवीजन नहीं लगा पाए, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आपके साथ बात करते हैं, वो है इनोकुअस। इनोकुअस, ठीक है, INNO, उसके बाद CUO, उसके बाद US, ठीक है। इनोकुअस का मतलब होता है अहानिकारक, जो डेट्रीमेंटल नहीं है, वो हानिकारक। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है दोस्तों, हानिकारक। परनिशियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक, और इसका उल्टा क्या होगा, इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब दोस्तों होता है अहानिकारक, ठीक है, जो आपको हार्म ना पहुंचाए। तो सिनोनिम्स की बात करूं, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हार्मलेस, जो हम लोगों को हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। और इसके बाद इनऑफेंसिव, इनऑफेंसिव जो ऑफेंस वाला ना हो, ठीक है, ओके, जो दोस्तों आपका ऑफेंस वाला ना हो उसको इनऑफेंसिव कह सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात मैं करूँ तो इस चीज़ को चर्चा किए थे हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में। परनीसियस, परनीसियस, परनीसियस का मतलब क्या होता है, जो हानिकारक हो। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल माने हानिकारक, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों उतारना भी जरूरी है, हार्मफुल। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब तो दोनों चीज देख लिए, इसका सिनोनिम्स एंड ऑल्सो एंटोनिम्स, ठीक है। देखो इसमें एक तो आ रहा इन, इनो, और एक कुआ, कुआ जैसे कुछ आ रहा, कुआ, और अस, ठीक है। देखो कुआ क्या होता है ना, कटहल में होता है कुआ, कटहल में कुआ होता है, ठीक है। अगर उसको इनो के साथ, इनो, इनो माने इनो जो पीते हैं, इनो काम करे लिक्विड से ज्यादा। अगर हम लोग ना, अस माने क्या होगा, हम लोग, अगर हम लोग ना कुआ को अगर इनो में मिलाकर पिएंगे ना तो कभी हार्म नहीं करेगा, कभी भी गैस नहीं मिलेगा। इनोकुअस यानी कुआ को अगर हम इनो में मिलाकर पिएंगे हम लोग तो कभी भी हानिकारक वो नहीं होगा, वो हानिकारक होगा, मतलब मस्त होगा पीने में। ट्रिक याद रहोगा, इन ओकुअस, इनो कुआ अस, ठीक है, याद हो जाएगा आपको स्टोरी तुरंत जब वर्ड कीजिएगा। 114 नंबर वर्ड पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अब है दोस्तों इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। दोस्तों इंटीग्रेशन आपको पता है, आप क्लास 12th में भी टॉपिक पढ़े हैं, इसका मतलब होता है एकीकरण, इंटीग्रेट कर देना, एकीकरण किसी भी चीज़ का। इसका कोई ट्रिक नहीं दूंगा, ठीक है। इंटीग्रेट करना आप जानते हैं, एकीकरण करना होता है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात मैं करूँ तो यूनिटी, यूनिटी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। यूनिफिकेशन भी इसका सिनोनिम्स होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज अ नाउन, यूनिफिकेशन, ठीक है, ओके। और एंटोनिम्स की मैं अगर आपसे बात करूं तो एंटोनिम्स इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग मतलब जल्दी से रिवीजन मार लेते हैं, हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। शुरू से लेकर जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको तेज़ी से रिवीजन मारते हैं, ठीक है। देखिए हमने सबसे पहला वर्ड समझा फीकल, फीकल का माने होता है अस्थिर, जिसको चंचल अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कहते हैं स्टेबल, कांस्टेंट और फॉर्म। फीकल को याद करने का तरीका क्या बताए थे, बच्चा हमेशा फी कहता था, कल देंगे कल देंगे, कांस्टेंट फी नहीं देता था, ठीक है। अगला है फ्लिमजी, फ्लिमजी का मतलब कमजोर होता है, जो आसानी से टूट जाए, और अविश्वसनीय होता है अगर पर्सन के बारे में बात करें। सिनोनिम्स होगा वीक और फीकल, और एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों स्ट्रॉन्ग, ठीक है। याद करने का तरीका क्या बताया था कि जी सिनेमा का फिल्म अभी जो है बहुत कमजोर है, कोई भी अवार्ड नहीं जीत रहा है, ठीक है। अगला है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब दोस्तों क्या होता है, नाजुक या भंगुर। सिनोनिम्स होगा ब्रिटल, एंटोनिम्स टफ या स्ट्रॉन्ग। आपको बताए थे कि किस तरह से एक बूढ़ी औरत कहती है कि ए जी फेर आके ए जाइलन काम ना करूँ, ठीक है। तो आप याद रखिएगा वो नाजुक होता है, बूढ़े लोग कमजोर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है अगला गैरुलस, गैरुलस का मैंने बातूनी होता है, टॉकेटिव होता है। प्रेटल इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। एंटोनिम्स है टेसिटर्न, अल्पभाषी या रेटिसेंट, ठीक है। देखिए इसका अगर मैं बात करूँ ट्रिक तो गेरू, हम लोग गेरू नाम का मदरा लेंगे, हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा बातचीत हम लोग करेंगे, तो गेरू नाम का मदरा हम लोग नहीं लेने जा रहे, ठीक है, ओके। अगली बात करता हूँ मैं आपके साथ हेस्ट, हेस्ट का माने जल्दी होता है, सिनोनिम्स हरी, एंटोनिम्स डिले। उसके बाद इनक्रेडिबल आपको बताया था मैंने, अतुल्य, अविश्वसनीय, सिनोनिम्स अनबिलीवेबल, एंटोनिम्स पॉसिबल और बिलीवेबल, ठीक है। अगला जो वर्ड है आपके सामने इनेप्ट, इनेप्ट का मन अयोग्य, सिनोनिम्स क्लमजी, अनस्किल्ड, एंटोनिम्स स्किलफुल, टैलेंटेड, कॉम्पिटेंट। आपको बताया था इन माने अंदर, एप्टीट्यूड, जिसके अंदर में एप्टीट्यूड रहेगा वो योग, मतलब जिसके अंदर में एप्टीट्यूड नहीं रहेगा वो इनेप्ट रहेगा, जिसके अंदर में एप्टीट्यूड है वो इनेप्ट नहीं रहेगा, ठीक है,
ओके, नेक्स्ट वर्ड है इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन के बारे में मैंने आपको बताया, एकीकरण। सिनोनिम्स की बात करो तो यूनिटी और यूनिफिकेशन, और फ्रेगमेंटेशन इसका एंटोनिम्स, ठीक है। और एक वर्ड मैंने बताया था इनोकुअस। इनोकुअस का माने होता है अहानिकारक, हार्मलेस, जिसको कहते हैं सिनोनिम्स में इनऑफेंसिव, एंटोनिम्स में परनिशियस, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल। याद करने का तरीका क्या था कि कुआ को इनो में मिलाकर पीना है हम लोगों को, ताकि गैस ना बने, हानिकारक ना हो। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह के कई सारे वीडियो हम आप तक लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। और अभी इस इवनिंग का टाइम है, तो गुड इवनिंग आप सभी लोगों को अंत में बोलना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।